गुरु अपूर्ण है या शिष्यत्व अपूर्ण। गुरु प्यारे साधकों, इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह हमारे शिष्यत्व का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल कर हमारे सामने रख देगा कि हमारा शिष्यत्व कैसा होना चाहिए और कैसे हमें गुरु के लिए बनना चाहिए। तो आप ध्यान से इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं गुरु अपूर्ण या शिष्यत्व अपूर्ण के इस प्रसंग को। इन दिनों ब्रह्मचारी कुलानंद बड़े जुझारू दौर से गुजर रहे थे। ब्रह्मचारी जी के ब्रह्मचार्य पर काम वासना के काले साए मंडराने लगे थे। वैसे तो उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की साधना के लिए जीवन लगाया था, पर आजकल उनका मन घनम अहमम कामम की ओर खींच रहा था। गजब रस्सी कशी भीतर चल रही थी। विकारों का वेग अंतःकरण में उद्वेग मचाए हुआ था। कोशिश करते इस वेग को पछाड़ने की, पर खुद ही पछाड़ खा जाते। फिर कोशिश करते ऊपर उठने की, पर मुंह की खाते। संभल ही नहीं पाते थे। ब्रह्मचारी कुलानंद क्या करे। कहते हैं कि मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, मतलब कि शिष्य की दौड़ गुरुद्वार तक। सतगुरु के सिवाय शिष्य की कोई दूसरी ठोर नहीं। ब्रह्मचारी कुलानंद भी इस विवश स्थिति में अपने गुरु कृष्ण गोस्वामी जी के श्री चरणों में पहुँचे। मन में भय था, कहीं गुरु का घृणा पात्र ना मैं बन जाऊं। गोस्वामी जी तो गो यानी इंद्रियों के स्वामी हैं, पर मेरे भीतर इंद्रियों के प्रबल काम वेगों का तूफान उमड़ रहा है। कभी यह सब जानकर गुरुदेव मुझे दुत्कार ना डाले। अंतर्यामी गुरुदेव कहीं यह ना कह डालें, छी छी तू मेरे योग्य नहीं है। इसलिए पहले तो काम वेग ही था, अब भय वेग भी हो गया। खैर, फिर भी ब्रह्मचारी कुलानंद ने साहस बटोरा। इस आस पर इस आर या उस पार तो होना ही था। यही सोचकर वे पहुँचे अपने गुरु श्री कृष्ण गोस्वामी जी के सानिध्य में। जैसे कोई बालक अपने पड़ोसी के शरारती बच्चे से लड़ झगड़ कर घर लौटता है तो अपनी माँ के आंचल में दुबक कर बैठ कर रोने लगता है, ठीक वैसे ही दशा ब्रह्मचारी जी की थी। वे अपने गुरुदेव के श्री चरणों से लिपट गए और खूब फफक कर रोने लगे। केवल एक गुहार लगा रहे थे, गुरुदेव मुझे इन विकारों वासनाओं के महिषासुरों से बचाओ। वे मुझे चीर फाड़ कर चबा जाएंगे। मैं नहीं बचने वाला, आप ही एकमात्र सहाय हो। गुरुदेव तनिक गंभीर हो गए, फिर घोषणा जैसी गंभीर आवाज़ में कह उठे, ध्यान से सुन कुलानंद, मैं तुझे सृष्टि का एक अटल नियम बताता हूँ। गुरुदेव का ऐसा स्वर सुनकर कुलानंद ने एकदम से शीश उठाया। शांत होकर अधीर नैनों से गुरु को निहारने लगे। गोस्वामी जी ने अपनी उंगलियों को आकाश की ओर उठाया और कहना जारी रखा, याद रखना, यदि इस अंतरिक्ष की छतरी तले कोई भी ऐसा शिष्य है जो अपने विकारों या वासनाओं या स्थितियों के हाथों विवश है, तो उसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उसका गुरु अपूर्ण है, या फिर शिष्य का शिष्यत्व अधूरा है। या तो गुरु में कमी है, या वह केवल नाम का ही गुरु है, या फिर शिष्य के चलने में कमी है। गुरु ने जो आज्ञाएं निर्देश की हैं, शिष्य उन्हें ईमानदारी से धारण नहीं कर पा रहा। तुम बताओ कुलानंद, तुम्हारी विवशता का इन दोनों में से क्या कारण है। कुलानंद की आंखें सतत आंसुधाराएं बहने लगी। दोनों हाथों को जोड़कर वे बोले, गुरुवर आपकी पूर्णता पर संदेह करना ऐसा है जैसे मैं अपनी जननी माँ को कहना है कि तूने मुझे जन्म नहीं दिया। जब आपने मुझे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दी थी, तब मेरे अंदर के विराट ब्रह्मांड ने आपकी पूर्णता का खुला प्रमाण मुझे दिया था। अधूरा तो केवल मेरा ही शिष्यत्व है। कमी इस ओर रह गई है, आज्ञाओं के पालन में, साधनों की साधना में मुझसे ही चूक हो गई। क्षमा करें गुरुदेव, अब ऐसा ना होगा। गोस्वामी जी बोले, तब फिर वासनाओं का प्रकोप भी ना होगा। कुलानंद, अभी इसी क्षण में साधना, सुमिरन, सेवा, सत्संग, गुरु दर्शन में जुट जाऊंगा। गोस्वामी जी बोले,
आशीर्वाद। कुलानंद की साधना रंग लाई, वासनाओं के काले साए छंटते गए। जिन जिन मायावी आकर्षणों में उसकी बुद्धि अटक गई थी, उन सब का स्थान गुरुदेव ने लिया। गुरु ही सत्य है, गुरु ही शिव, गुरु ही सौंदर्य, सब कुछ गुरु ही है। गुरु प्यारे साधकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि कमी गुरु के अंदर नहीं बल्कि कमी हमारे अंदर है। अगर हमारे प्रयास पूरे हैं तब गुरु कृपा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हमें अपने प्रयासों को पूर्णतः पूरे ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि गुरु कृपा तो सदैव बरसती ही रहती है। चलते चलते एक अनुभव भी श्रवण करेंगे, एक दिव्य अनुभव जो है स्वामी अभेदानंद जी का। वो बताते हैं कि कुछ ऐसे जागे भाग्य हमारे, शिव कथा कही शिव के आगे। मैं तो उस समय की बात बताऊंगा जब ना दिव्य कथा पंडाल थे, ना दिव्य मंच और ना ही उन मंचों पर आसीन वाद्य यंत्रों से सुसज्जित भव्य कथा की टीम। सन 1995 में विकासपुरी के 12 बाय 12 के एक छोटे से कमरे में मैंने अपनी पहली शिव कथा की थी। जिन रजाइयों को ओढ़ कर सोते थे उन्हीं की 3 तह लगाई, मंच बना लिया और फिर खुद ही उस पर चढ़कर बैठ गया। मेरे साथ एक स्वामी भी हारमोनियम और दूसरे स्वामी जी तबला लेकर आ बैठे। बस जी हो गई हमारी टीम तैयार। लेकिन अभी उस कमरे में उन्होंने भी प्रवेश किया जिनके आने से सारी कमियां पूरी हो गई। वह कमरा छोटा था, कथा स्थल की भव्यता को नहीं नाप पा रहा था। वो कहते हैं ना कि तेरे आने से मेरी कुटिया महल हो गई। आप थे हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। कमरे के एक कोने में स्थापित आसन पर महाराज जी विराजमान हो गए। मुझे इशारा करके बोले, चलो शिव विवाह का प्रसंग शुरू करो। सच बताऊं, उस समय मेरे हाथ पैर व दिल में कंपन होने लगी, कानों में गरम गरम धुआं सा निकलने लगा, मुंह लाल हो गया। मैंने मन ही मन गुरुदेव जी का सिमरन किया और फिर बड़ी हिम्मत करके शिव कथा आरंभ की। मेरे साथ के गायक और वादक स्वामी भाइयों ने भी अपना अपना रोल खूब निभाया। बहुत कोशिश करने पर भी हम बहुत गलतियां करते जा रहे थे। तब भी गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया, यह भी बताया कि किस प्रसंग को रो रो कर वैराग्य में बोलना है, किस संवाद को गंभीरता से बोलना है, किसे हंसते हुए और किसे रौद्र स्वर में। बस आप समझ लीजिए, गुरु महाराज जी के आगे बोलते और मैं पीछे पीछे। ऐसे ही हारमोनियम और तबला वादक भाइयों को भी गुरुदेव ने हर पड़ाव पर दिशा निर्देश दिए। आज जब हमारे कथा परिषद, पंडाल, संगत मंच सभी कुछ भव्यता को पा गया, तब भी हम उस छोटे से कमरे की यादें मुझ में ताज़ा हैं, क्योंकि वही तो आधार है जहां बाजते हुए लगभग हर प्रसंग पर ध्यान रखता है कि गुरु महाराज जी ने इसे ऐसे बोलना सिखाया है। मानो मैं कहता तो शिव कथा हूँ, लेकिन मेरी चेतना में आशुतोष कथा साथ साथ चलती है। दोनों ही कथाएं अनंत हैं, एक दूसरे की पूरक। गुरु प्यारे साधकों, अगर हम गुरु में विश्वास रखें तो क्या नहीं हो सकता। गुरु अपने शिष्य के हर वक्त साथ होता है। वो उसे फर्श से अर्श पर बिठा देता है। बस हमें अपने गुरु चरणों में श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए और हमेशा एक साधना ऐसी करनी चाहिए जो गुरु को हमारे सामने प्रकट कर दे, गुरु को हम प्रसन्न कर दें। इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु चरणों में प्रीति लगाए रखेंगे। तो इसी के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। Namo